दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत देश में मुसलमानों की एक अच्छी खासी आबादी है। मुसलमान वैसे तो माइनॉरिटी है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें अल्पसंख्यकों की, तो उनमें सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। मुसलमान भारत की सियासत में, भारत की सियासी समीकरण में पूरी तरीके से शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत के मुसलमान हुकूमत में भी शामिल है? क्या भारत के मुसलमानों को हुकूमत में उतनी हिस्सेदारी मिलती है जितनी हिस्सेदारी की वो लायक है? क्या भारत की जो अलग-अलग पार्टीज़ है वो भारत के मुसलमानों का उस तरह से ख़्याल रखती है जितना ख़्याल उन्हें रखना चाहिए? अगर बात करें मुसलमानों की आबादी को लेकर के, तो लगभग अलग-अलग डेटा, अलग-अलग बातें होती हैं। कुछ लोग 15%, कुछ 18%, कुछ 20% की बात करते हैं। अगर हम मान के चलें कि भारत में मुसलमानों की आबादी 18% के आसपास है, तो क्या भारत में मुसलमानों को जो सियासी पार्टीज़ हैं, वो उतनी अहमियत देती है जितने के ये लोग लायक हैं? यानी कि मुसलमानों को जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्या उन्हें उतनी हिस्सेदारी मिलती है? देखिए, अगर बात करेंगे भारत की सियासत को लेकर के, तो भारत में 2 तरह की पार्टीज़ जो है आपको मिलती है। पहली एक लेफ्ट, दूसरी राइट विंग्स, यानी कि लेफ्ट विंग्स और राइट विंग्स। आप अगर देखेंगे तो कुछ पार्टीज़ जो है वो लेफ्ट और राइट के बीच में हैं, जो खुद को सेकुलर बताने की कोशिश करते हैं। यानी कि उन्हें वो ये दावा करते हैं कि वो तमाम धर्म मज़हब के लोगों का ख़्याल रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या तमाम धर्म मज़हब के लोगों को वो उतना ही प्यार देते हैं, उतना ही समर्थन देते हैं, उतनी ही इज़्ज़त देते हैं, जितना वो सबको देते हैं? आइए हम आपको एक डेटा दिखाते हैं। सोशल मीडिया पे ये डेटा अब जम करके वायरल हो रहा है। हमने सोचा कि आपको भी हम आपको हम जो है इस डेटा को दिखाएँ, और ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से भारत का मुसलमान सियासी पार्टियों के लिए एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। भारत के मुसलमानों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका अंदाज़ा अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 चुनाव के डेटा से समझ आ जाएगा कि किस तरह से मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर बात करें, अलग-अलग पार्टीज़ है भारत में, कई सारी पार्टी हैं, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी है जो बड़े-बड़े जो बहुत दावों की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा दावे करते हैं। 10 साल की बात करें, 10 साल में लोकसभा चुनाव में 58% मुसलमानों के टिकट जो हैं वो घट गए हैं। 58% सिर्फ 10 साल में। किस-किस ने काटा है, ये भी देखते हैं। सबसे पहली बात, कांग्रेस जो खुद को बहुत सेकुलर 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 होने का दावा करती है। हालांकि अगर मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान किसी पार्टी ने इस देश में किया है, तो वो कांग्रेस ने किया है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब बात करेंगे कि मुसलमानों की बात, तो 2014 में इन्होंने 31 मुसलमानों को टिकट दिया था। फिर 2019 में इन्होंने 34 मुसलमानों को टिकट दिया था। कितने को? 34 मुसलमानों को टिकट दिया था। वहीं बात करें 2024 में, तो सिर्फ 19 मुसलमानों को टिकट दिया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के हालात हैं। आप सोच लीजिए कि 540 प्लस सीट्स हैं भारत में, है ना? 540 प्लस सीट्स हैं। आज भी अगर बात करेंगे मौजूदा वक्त में 300 प्लस सीट्स पर जो है कांग्रेस फाइट कर रही है। लेकिन क्या उन्होंने मुसलमानों को, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम जो है आबादी के जिसकी जितनी आबादी है हम उन्हें उतनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, क्या उन्होंने हिस्सेदारी दिया है? सोचिए, 19 लोगों को टिकट। एक ऐसी पार्टी जो खुद को ये दिखाने की कोशिश करती है कि अरे हम तो मुसलमानों की हितैषी हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्हें मुसलमानों से वोट लेना होता है। आइए दूसरे दल की बात करें, बसपा बहुजन समाज पार्टी। आप जानते हैं मायावती जी की पार्टी है। उन्होंने 61 लोगों को टिकट दिया था 2014 में, लेकिन वही 2019 में इन्होंने सीधे अगर आप देखेंगे तो लगभग 22 लोगों का टिकट काट दिया, और सिर्फ 39 लोगों को इन्होंने टिकट दिया। उसके बाद 2024 में सिर्फ 35 लोगों को टिकट दिया। वो मायावती जी, वो बहुजन समाज पार्टी जो खुद को दलितों और अल्पसंख्यकों की पार्टी अपने आप को बताने की कोशिश करती है, उस पार्टी ने किस तरह से मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, इसका अंदाजा आप लगाइए कि जब टिकट बांटने का वक्त आता है तो किस तरह से टिकट बांटने वक्त में इनका जो आंकड़ा होता है वो किस तरह से कम हो जाता है। अगर बात करें टीएमसी की, ममता बनर्जी की, खुद को सेकुलर दल की नेता बताती हैं, अगर इनकी भी बात करें तो देखिए 2014 में 39 टिकट दिया, और 2019 में सिर्फ 8 टिकट दिया, और उसके बाद देखिए कि फिर
सिर्फ 4 टिकट दिया। अगर आप देखें तो पहले 5 गुना टिकट काट दिया, फिर उसके बाद 2 गुना टिकट काट दिया। तो ये हालात हैं। किसी के आंकड़े आपको बढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टी है, 14 टिकट दिया इन्होंने 2014 में, है ना। उसके बाद 2019 में 9 टिकट दिया, 2024 में 10 टिकट दिया। ये देखिए आंकड़े किस तरह से बदलते बदलते आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें बहुत सारी पार्टीज है जो आपको पूरी लोकसभा की सीट पर चुनाव नहीं लड़ती है, हर लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन अगर बात करें मुस्लिम प्रतिनिधित्व की, अगर मुसलमानों को टिकट देने की बात करेंगे और उसके रेशियो की बात करेंगे आबादी के हिसाब से, तो इन पार्टियों ने हर साल हर लोकसभा में जो है मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है टिकट बांटने के वक्त में। और खास करके जो बड़ी पार्टी है, खास करके जो कांग्रेस है, खास करके अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी आपको बंगाल में एक बड़ी पार्टी है, आप जानते हैं। बसपा की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की, तो ये आपको अगर मुसलमानों को कहीं पर टिकट दे रही है तो उसके पीछे वजह ये नहीं है कि मुसलमानों को नेता बनाया जा सके। कुछ जगह पर तो कुछ पार्टी बस इसलिए मुसलमानों को टिकट दे देती है ताकि किसी को हराया जा सके। ये भी एक बड़ी साजिश है और इस साजिश को आप तमाम लोगों ने बखूबी इस चुनाव में समझा होगा। अगर बात करें सीपीआई की, पहले इन्होंने 3 टिकट दिया था, फिर इन्होंने 4 टिकट दिया और इस बार मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ 0 टिकट दिया गया, यानी कि 0 टिकट दिया गया। अगर बात करेंगे राजद की, राजद राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की पार्टी है, आप तमाम लोग जानते हैं। देखिए बिहार में 2014 में 6 टिकट दिया, 2019 में 5 टिकट दिया और इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो पूरी तरीके से बिहार में इन्होंने कास्ट सेंसस करवाया और उसके बाद जातीय जनगणना करवाने के बाद ये नारा दिया, जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसको उतनी जो है हिस्सेदारी मिलेगी। तो क्या ये हिस्सेदारी 6 के बाद 5 हुआ और 5 के बाद 2 क्यों हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप सिर्फ राजद की बात करेंगे, बिहार में 23 लोकसभा सीट पर राजद चुनाव लड़ रही है, लेकिन सिर्फ 2 लोकसभा सीट पर इन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया। और अंदाजा लगाइए कि यही वो पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा बिहार में चर्चा किया, देश भर में चर्चा किया कि हम आबादी के हिसाब से आपको हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। अगर आप 18% हैं तो हम आपको 18% की हिस्सेदारी देंगे। लेकिन क्या ये हिस्सेदारी 18% की है, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर बात करेंगे आप और भी पार्टी है द्रमुक है, 2 टिकट इन्होंने जो है वो 2014 में दिया, उसके बाद 2019 में 0 और फिर 2024 में भी 0 कर दिया, यानी कि अब इन्हें मुसलमानों को टिकट देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा अगर बात करेंगे और भी टिकट है, अन्ना द्रमुक, इन्होंने 1 टिकट दिया था, फिर 0 किया और फिर 1 दिया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, पूरे देश में चुनाव जो है लड़ती है और आज के वक्त में भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा ने 2014 में 7 मुसलमानों को टिकट दिया था, 7 मुसलमानों को। फिर उन्होंने 2019 में 3 मुसलमानों को टिकट दिया। ऐसी ऐसी सीट्स पर टिकट दिया जहां पर सिर्फ और सिर्फ हराने का काम किया जा सके, जहां पर जीतने की कोई संभावना नहीं है, ऐसी जगह पर इन्होंने टिकट्स दिए। उसके बाद अगर बात करें, इस बार 2024 में भी इन्होंने एक शख्स को टिकट दिया, वो भी केरल के एक मुसलमान को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के, और उनकी जो विचारधारा है, अगर आप उन्हें देखेंगे, उन्हें सुनेंगे, उन्हें समझेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो किस तरह के मुसलमान हैं और किस तरह की बातें वो करते हैं। उन्हें भी टिकट इसलिए दिया गया, ऐसी सीट पे टिकट दी गई जहां पर उनके जीतने की संभावना 99.9% को अगर आप हटा देंगे, सिर्फ 0.1% की भी बात करेंगे, तब भी पॉसिबिलिटी वहां पर नहीं है, यानी कि 100% चांस है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। ऐसी जगह पर मुसलमान को टिकट दिया गया। तो ये हालात हैं भारत में मुसलमानों का। एक तरफ एक अच्छी खासी आबादी जिसका इस्तेमाल तमाम सियासी पार्टी अपने चुनाव के लिए करती है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कुछ टिकट दे के करती है, कुछ सिर्फ आपकी बातों को रख के करती है। वो कहती है कि हम आपके लिए ये करेंगे, अरे हम तो आपके हितैषी हैं, अरे हम तो आपके लिए ही हैं, आपके हिजाब को कौन बैन कर सकता है, और इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब इनकी सरकार बनती है तब ये आपकी मदद नहीं करते हैं। कुछ सियासी पार्टी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर ही चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। वो ये कहती है कि इनके हिजाब को बैन करवाएंगे, इनके जो है दाढ़ी को कटवाएंगे, इन्हें जो है हम नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ने देंगे, और इस तरह की बातें करके आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर बात करें भारत में मुसलमानों की, तो मुसलमान एक ऐसा
एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसी कौम है जिसका इस्तेमाल तमाम सियासी पार्टी अपने फ़ायदे के लिए करती है। लेकिन क्या उन पार्टियों से भारत के मुसलमानों का कोई फ़ायदा हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल एक छोटा-सा है, वो ये कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? यकीन मानिए, इसके लिए ज़िम्मेदार मुसलमान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो कभी आप इस बात का जवाब ढूँढिएगा, इस सवाल को अपने ज़हन में डालिएगा और खुद से पूछिएगा कि आखिरकार जब चुनाव का वक़्त आता है, तो मुसलमानों का मोटो क्या होता है? चुनाव में वो क्या चाहते हैं? क्या मुसलमान, ज़्यादातर मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ये चाहते हैं, क्या वो अपने जो नेता होते हैं उनसे वो सवाल पूछते हैं कि आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं? आप क्या काम करेंगे? तब हम आपको वोट देंगे। क्या ऐसा होता है? या फिर मुसलमान किसी को हराने के लिए वोट कर रहा है, तो किसी से डर के वोट कर रहा है? क्या मुसलमान वाक़ई खुद को सियासी लीडरों में देखने के लिए वोट कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। आप तमाम लोगों को इसके बारे में सोचना है और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देनी है कि आखिर भारत के मुसलमानों के साथ जो इस तरह का सलूक हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? और आपको क्या लगता है कि क्या कोई एक पार्टी है जो मुसलमानों के लिए वाक़ई काम कर रही है? क्या कोई ऐसा दल है? और ख़ास करके जो कांग्रेस, बसपा और टीएमसी और सपा के बारे में बातें होती हैं, इन तमाम दल के बारे में आपका क्या ख़्याल है? और मुसलमानों को लेकर के इन पार्टी के रवैया पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।